हमारे बीच में पुष्पराज पम्मू है, जो निगम पार्षद रह चुके हैं। लंबे समय से नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा है इन्होंने किराड़ी के अंदर, ताकि हर घर से नशा मुक्त लोगों को कर सके। जो युवा है वो ज़्यादातर नशे की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। उसी को लेकर इस बार होली में इस होली को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि क्या योजना है और किस तरह से होली को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। तो हमारे साथ में पुष्पराज पम्मू है, जानना चाहेंगे। सर, इस बार आप जो मुहिम आपने छेड़ा अपने संगठन के द्वारा, होली में हर युवा नशे से दूर रहे और इस बार नशा मुक्त होली रहे, तो क्या योजनाएं हैं और कैसे ये ख्याल आया आपके मन में? देखिए, जैसे पहले होली के पर्व पर हम पिछले 20 वर्ष से इस क्षेत्र में देखते हैं कि काफ़ी हुड़दंग का माहौल रहता है जी। हमारे नौजवान बच्चे वो इस पर्व को नशे के हालात में सेलिब्रेट करते हैं। रोड एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी जो है यहाँ इस तरीके की समस्याएं जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो मैं एक मैगजीन के माध्यम से मुझे पता लगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान कौशल जी हैं, कौशल किशोर जी, उनका एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ था कि भारत को नशा मुक्त करें, युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ प्रेरित ना हो। तो मुझे उसके पीछे की जो कहानी थी वो उसमें पढ़ने को मिली कि उनके जो सपुत्र थे वो नशे के आदी थे और शादी के पश्चात जो है बहुत कम आयु में जो है उनकी नशे की वजह से मृत्यु हुई। तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जो है इसको एक संकल्प के रूप में इस विषय को लिया और उसी से प्रेरित होके हमने अपने संगठन में ये तय किया है कि भाई पूरे देश में तो हमारे लिए वो संभव नहीं है आज की स्थिति में, लेकिन कम से कम हम अपनी किराड़ी विधानसभा को नशा मुक्त करने के लिए जो है प्रयास करें। और उसी के तहत हम घर घर जाके लोगों को खासकर जो नौजवान हमारे साथी हैं उनको हम ये प्रेरणा देते हैं और ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि नशे से जो है किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। आपके शरीर को भी नुकसान देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को भी नुकसान देगा, आपके घर में भी तनाव की स्थिति रहेगी, आपके माँ बाप भी परेशान रहेंगे। तो उन लोगों को जो है एक प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो जो है इससे प्रेरित होके और नशे से थोड़ा दूरियां बनाएं। और विशेष रूप से जो ये 7-8 तारीख का जो अपना होली का पर्व है, इस पे जो है हम अपने आप को एक आकलन करेंगे कि हमारी मुहिम जो है उसमें कितनी सफलता हमारे को मिली है। जगह जगह पुष्पराज जी, युवा जो है वो ज्यादातर नशे में लिप्त हैं और वो ये मान चुके हैं कि बिना नशे का कोई त्योहार होता ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर युवा जो है नशे की तरफ रुख करते हैं और नशे में लिप्त हो जाते हैं। उसके बाद अक्सर देखा गया होली के एक दिन पहले लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपने देखा होगा कई जगह क्राइम में भी लिप्त हो जाते हैं। तो किस तरीके से ये मुहिम चला रहे हैं और कितने लंबे समय से चला रहे हैं और क्या रिजल्ट मिल पाया है अभी तक? देखिए, इसको मात्र जो है 3 से 3.5 महीने हुए हैं और जो है उसको मेरा अपना मानना है जैसे 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र एक ऐसी होती है कि वो व्यक्ति को एक दिशा निर्धारित करने का समय होता है। बड़े दुख की बात है, मैं आज इस विषय को रखना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं रखना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि कोई भी किसी क्षेत्र का हो, कोई निगम पार्षद है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, उससे प्रेरणा लेते हैं लोग। वो एक तरीके से आइकॉन बनता है। और इस किराड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ से जो विधायक हैं उन पे एक ऐसा लेबल लगा हुआ है, तो लोग जो हम 20 घरों में जाते हैं तो 2-4 घर से ये आवाज़ भी आ जाती है कि जनप्रतिनिधि जो है वो नशा करना छोड़ दें तो हम भी कोशिश करेंगे। तो बड़े दुख की बात है ये, लेकिन उसके विपरीत हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने भविष्य को अगर आपने उज्जवल बनाना है तो नशे से जो है आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा और उससे जो है आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, माता पिता को जो है काफ़ी हद तक तसल्ली रहेगी। और जो दुर्घटनाएं हुई हैं, अब आप जितने भी नज़दीक के संजय गांधी हॉस्पिटल हैं, आप कभी भी ऑन एवरेज ये उठाना कि होली के पर्व पर जो है वो वहाँ पर जितने भी पेशेंट जो जाते हैं उनकी संख्या लगभग जो है दोगुनी हो जाती है।
बाइक पे चलते हैं, नशा करके चलते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ एक बार थोड़ा समझाने से, वो उम्र ऐसी है कि एक बार समझाएंगे शायद कुछ असर हो, दूसरी बार समझाएंगे कुछ ज़्यादा असर हो, तो हम उसमें प्रयास करते हैं और निरंतर जो है इस मुहिम को आगे चलाएंगे। तो क्या लगता नहीं है कि आपने अपने संगठन के द्वारा जो मुहिम आपने छेड़ा है, क्या आपको थोड़ा सा और बढ़कर कोशिश नहीं करना चाहिए कि जो संगठन के लोग हैं वो किसी एनजीओ से मिलें और उनके माता पिता की काउंसलिंग करें और चिन्हित करें उन घरों को जिस घर के अंदर जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं, तो शायद इसका प्रभाव और ज़्यादा और असरदार साबित हो सके। देखिए, दो चीज़ हैं इसमें जो मेरा मानना है। अगर किसी चीज़ की उपलब्धता आपको बड़ी सरलता से आपके डोर स्टेप पे होगी, घर के नज़दीक होगी, तो उस चीज़ को आदमी जितना जल्दी ले पाएगा तो उसका यूज टू होगा। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, 2015 में यहाँ पर मात्र जो है 26 से 27 जो है जुए, सट्टे, शराब और इस तरीके के जो है काम होते थे। क्योंकि ये एक जो है ना नशा जो है, ये कहीं ना कहीं कई प्रकार की विकृतियां जो है वो पैदा करता है। जुआ सट्टा है, नशे में ही आदमी अपराध करेगा। ये सबसे मैं इसको नशे को एक बिल्कुल बेस मानता हूँ किसी भी असामाजिक गतिविधि का। तो आज जगह जगह पे जो है इन चीज़ों की बिक्री हो रही है। हम पुलिस प्रशासन से भी जो है इस विषय में बात करेंगे कि जो जगह जगह छोटे छोटे पान बीड़ी की दुकानों पे भी आपको जो है बच्चों को नशे की चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, उन पर भी अंकुश लगे। और बच्चों को जहाँ तक प्रेरित करने की बात है, एनजीओ जो भी इस स्तर पे काम कर रही हैं उनसे भी हमने संपर्क किया है और इसको एक बड़े अभियान के रूप में जो है, क्योंकि अभी तो शुरुआत में आपको बताया 3-3.5 महीने से ये प्रयास किए हैं, तो जितनी भी संस्थाएं इस काम में हमारे को सहयोग देंगी, हम बिल्कुल जो है बिना किसी संकोच के, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनजीओ हो, जिसके भी माध्यम से हमें सहयोग मिलेगा, हम वो सहयोग लेकर और कोशिश ये करेंगे कि 1-2 साल के अंदर अंदर किराड़ी को कम से कम जो है हम नशा मुक्त कर पाएं। अब एक आखिरी सवाल, किराड़ी को छोड़कर भी अगर हम बात करें तो आपका दिल्ली वासियों के लिए क्या संदेश है उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को सुधारना तो चाहते हैं लेकिन वो सुधार नहीं पाते और नशे से दूर नहीं कर पाते? उन माता पिता के लिए क्या संदेश है, किस तरह से उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चे को नशे से दूर रखने के लिए? देखिए, इसकी जितनी भी नशे की विकृतियां हैं, माँ बाप तो मैं समझता हूँ कि कोई भी माँ बाप आज के दिन इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं होगा कि जो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाता हुआ जो है वो स्वीकार करे। कई बार जो है लापरवाहियाँ रहती हैं, माँ बाप जो है दोनों जो है काम करने वाले हैं, वो अपने जीवन को चलाने के लिए एक अर्निंग पॉइंट से वो अपने जॉब पे जहाँ भी जो काम है या नौकरी है वो उस पे चले जाते हैं, पीछे से बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते। तो मेरा केवल एक ही कहना है कि ये एक उम्र का फ़र्क है। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चा जो है उसको आप जितना जिस दिशा के लिए मोटिवेट करोगे, एक बार प्रयास करोगे, 2 बार प्रयास करोगे, ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी संगत कैसी है। उसको जो है आप गलत संगत से दूर रखें, उनको थोड़ा एक दोस्त के नाते जो है समय दें, उनको उसी तरीके से मोटिवेट करें, उसके दोनों परिणाम बताएं कि इस नशा करने के जो है कुप्रभाव क्या हैं और नशे से दूर रहने के जो है वो लाभ क्या क्या हैं। और जीवन में अगर किसी को कामयाब होना है तो इन विकृतियों को जो है वो समाज में एक अच्छे नागरिक के नाते प्रत्येक व्यक्ति की मैं समझता हूँ ये जिम्मेवारी बनती है। और विशेष रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको स्वयं भी इससे दूर रहना चाहिए और जनता को भी जागरूक करना चाहिए कि इस कुरीति को जो है इसको समाप्त किया जाए। पुष्पराज पम्मू जो क्षेत्र के अंदर पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं, समाज सेवा का लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, इनकी तरफ से दिल्ली वासियों को भी एक बहुत अच्छा संदेश है कि अपने बच्चों को कभी भी धमकाएं नहीं, उनके दोस्त बन के रहें, उनको समझाएं कि नशा शरीर के लिए कितना घातक होता है, नशे से दूर रहें। इस बार जो होली है वो बिना नशे के मनाएं। बने रहे द फास्ट न्यूज़ के साथ। अनिल वर्मा।